हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज की वीडियो में हम बात करेंगे हमारी जो एरे सॉरी वो जावास्क्रिप्ट के अंदर आई थिंक 40 ट्यूटोरियल हो गए होंगे और उसके अंदर जो हम आज करने वाले हैं वो हमारे एरे के अंदर जो है ऑब्जेक्ट, क्योंकि एरे के तो हमारे सारे टॉपिक वो फिनिश हो चुके थे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, ठीक है, और उसको अच्छे से समझेंगे और साथ में प्रैक्टिकल करेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। देखो, एरे जो ऑब्जेक्ट होता है ना, वो एरे का ही एक एडवांस वर्जन होता है। उसमें क्या होता है कि मतलब इसको ना, सबसे पहले बात कि ऑब्जेक्ट जो होता है ना, वो इसको इनिशियलाइजेशन करना आसान हो जाता है, इसको समझना आसान हो जाता है। मतलब इसमें ना एक ये होता है कि मतलब प्रॉपरली ऐसा हो जाता है कि अंडरस्टैंड ज़्यादा हो जाता है एरे से, इसलिए इसको एडवांस वर्जन बोला गया है। जैसा कि फॉर लास्ट हम क्या करते थे पहले, जब मैंने कोई एरे बनाना होता है तो मैं क्या करता था, जैसे वेरिएबल, और इसको मैं ऐसे डिक्लेयर करता था, ठीक है, और इसके अंदर मैं जस्ट एलिमेंट पास करवाता था कुछ ऐसे, जैसे मैंने ये पास करवा दिया और ठीक, और ऐसे कुछ, और मैंने जस्ट एक ऐसे एलिमेंट बना बना देता था। तो इसको मैं क्या करता था, इसको जब मैं प्रिंट करवाता था कंसोल तो वो एरे प्रिंट हो जाता था, है ना। तो इसको मतलब बहुत सारे ऐसे एरे बनेंगे, तो मतलब इसको अंडरस्टैंड करना तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, है ना। और अगर यही फॉर्मेट को मैं ऑब्जेक्ट के अंदर लेके आऊँगा तो कैसे लेके आऊँगा, देखो, मैंने वेरिएबल लिया, जैसे वेरिएबल मैं ले लेता हूँ ए, ओके, और ए के बाद मैं क्या करूँगा, आपने ये कर्ली ब्रेसेस लगा देनी है, ठीक है। कर्ली ब्रेसेस के अंदर जैसा कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ लिख देता हूँ एफ नेम, एफ नेम से मैं एरे ओ बना देता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ बना देता हूँ, ये मेरा नाम लिख लिया। और अब देखो, ऐसे ही मैं दूसरा बना लेता हूँ एल, और मैं बना लेता हूँ, और ऐसे ही मैं अपनी एक ईमेल ले लेता हूँ, ठीक है। और वैसे ही मैंने डम्मी एक ईमेल ले ली, ओके। अब देखो भाई गाइस, इसमें और इसमें कितना फ़र्क है। अब इसमें क्या होता है ना कि ये चीज़ मैंने लिखी है, एफ नेम, एल नेम, ईमेल, ये क्या है, ये इसकी प्रॉपर्टी है। ये जो एफ नेम है ना, ये इसकी प्रॉपर्टी है, और ये हमारे पास एक एली वो हो गया, जैसे एरे लेते थे ना, तो ऐसे ही हमारे पास ये एक ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट के अंदर ये क्या करता है, ऑब्जेक्ट के वो रियल मतलब जो आइडेंटिटी होती है ना, उसको डिफाइन करता है ऑब्जेक्ट। तो अब देखो, इसमें यार कुछ मुझे पता नहीं चल रहा ना, इसमें इंडेक्सिंग तो हो जाएगी कि जैसे एरे ज़ीरो से स्टार्ट होता है, ज़ीरो वन टू, है ना। और इसमें प्रॉपरली मुझे डिफाइन मतलब पता नहीं चलता कि भाई क्या है क्या नहीं, है ना, उस्मान के एफ नेम है या लास्ट नेम है ना। इसमें ऑब्जेक्ट में क्या आता है कि अभी मैंने आपको बोला कि ऑब्जेक्ट रियल आइडेंटिटी डिफाइन करता है किसी भी चीज़ की। तो अगर मैं इसको प्रिंट करवाऊंगा, अब मैं इसको तो अभी यहाँ से हटा देता हूँ, ये तो मैंने एक एग्जांपल के तौर पर आपको समझाना था। और अगर मैं इसको प्रिंट करवाऊंगा तो प्रिंट, अभी देखो, इसकी आउटपुट तो मेरे पास यहाँ नहीं दिखने वाली, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इसको कंसोल के अंदर लेके आऊँगा, कंसोल डॉट लॉग के अंदर, ओके। और मैं क्या करूँगा, मेरे पास क्या है, अब मैं अगर यहाँ प्रिंट करूँगा तो यहाँ तो कुछ नहीं आने वाला, है ना। तो मैं क्या करूँगा, इंस्पेक्ट करके कंसोल ओपन करूँगा, ठीक है। डायरेक्ट भी आप ओपन कर सकते हो। अब देखो, यहाँ यहाँ आ रहा है ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो अब ऑब्जेक्ट तो आ रहा है, जब मैं इस पर क्लिक करूँगा ना, तो मेरे पास ये सारे के सारे इसने बता दिए कि भाई ईमेल आपके पास ये है। अब देखो, ये ना बाय डिफ़ॉल्ट ही उठाता है कि पहले कैपिटल जैसे होता नहीं है कि वो सीक्वेंस वाइज़, जैसे ए के कितने एलिमेंट हो गए, बी के कितने होंगे ना, जो पहले आता है वो उसको पहले डिफ़ाइन करेगा। ई पहले है, एफ उसके बाद है, एल उसके बाद है। तो मतलब एक सीक्वेंस वाइज़ उसको पैटर्न टाइप लेके आता है, ठीक है। और ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, आपको ये तो समझ आ गया कि भाई ऑब्जेक्ट कैसे बनता है और कैसे इसको प्रिंट किया जाता है। अब क्या करेंगे, अब हम इसके अंदर एरे बना के देखते हैं। ये तो हो गया ना। अगर आपने कोई न्यूमेरिक वैल्यू लेके आनी है, जैसे मैं यहाँ न्यूमेरिक लिखूंगा ना, न्यूमेरिक को आपने कोई कोटेशन कोटेशन वगैरह में नहीं लिखना, जस्ट आप उसको ऐसे लिख दें, ठीक है। और अब मैं इसको प्रिंट करूँगा, अभी ये एरर आ गया आप कॉमा नहीं डाला यहाँ, यहाँ सॉरी 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 सॉरी, यहाँ, ओके। और
आ गया, ठीक है, और उसने एज उठा ली। अब मैंने क्या करना है मेरी, कि इसके अंदर भाई मैं एरे भी तो बना सकता हूँ ना, है ना। तो एरे आप ऑब्जेक्ट के अंदर एरे कैसे बनाओगे, तो वो सीखे। देखो मैं यहाँ कोई भी एरे बना लेता हूँ, जैसे लैंग्वेज के नाम का एरे बना लेता हूँ, और इसको मैं डिफाइन कैसे करूँगा, इसको डिफाइन कर लेता हूँ, जैसे मैं, ये मेरे पास बन गया, ओके। और अभी ये मैं डिफाइन कर लेता हूँ PHP, और यहाँ मैं पहले 3-4 बना लेता हूँ, पाइथन और रिएक्ट, ओके। अब इसको देखते हैं कि एरे को हमने कैसे प्रिंट करवाना। कंसोल डॉट लॉग के अंदर ए डॉट एरे हमारे पास क्या है, लैंग्वेज, ओके। और डायरेक्ट मैं इसकी इंडेक्सिंग करवा लेता हूँ, और इंडेक्सिंग मैं अब देखता हूँ पहले हमारे पास आता क्या है। अभी कुछ नहीं ना आ रहा, वो बोल रहा है कि अनएक्सपेक्टेड टोकन, क्यों, क्योंकि एरे के अंदर मैंने कोई वैल्यू पास नहीं करवाई, तो इसी के कारण वो एरर देता है। अब मैं यहाँ इंडेक्सिंग करूँगा ना, जैसे आपको पता है कि इंडेक्सिंग एरे हमेशा 0 से स्टार्ट होता है, तो मैं क्या करूँगा, अभी 1 को यहाँ कॉल करवाता हूँ इंडेक्सिंग के अंदर, ओके। अब देखते हैं भाई आउटपुट आ गई ना। अब उसने प्रिंट भी कर दिया, अगर मैं इसको खोल के देखूंगा तो ये देखें। और अगर लैंग्वेज पे जाऊंगा ना, मैं लैंग्वेज के अंदर उसने ऑटोमेटिकली इसकी इंडेक्सिंग उठा ली, कि भाई एरे हमारे पास 3 तक एरे हैं, और 0 पे क्या है मेरे पास PHP है, 1 पे क्या है मेरे पास पाइथन है, 2 पे मेरे पास क्या है, रिएक्ट है। अगर मैं इसको देख भी सकता हूँ यहाँ, ये देखो PHP 0 पे है, पाइथन 1 पे है, और रिएक्ट 2 पे है, टोटल मतलब उसने काउंट कर दिया। अब ये तो हो गया भाई। अब मैं चाहता हूँ कि भाई इसके अंदर मैंने फंक्शन भी बनाना है। तो हो सकता है ना ऑब्जेक्ट के अंदर, अगर आप बड़े प्रोजेक्ट बनाते हो तो इसके अंदर आपको फंक्शन भी बनाने पड़ते हैं, और उसके बाद आपको क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट भी डिक्लेयर करना पड़ता है ना, तो वो भी होता है। तो वो कैसे हम डिक्लेयर करेंगे, देखें। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, फंक्शन बनाऊँगा। फंक्शन बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मैं फंक्शन का नाम ले लेता हूँ यार कोई, जैसे मैं सैलरी के नाम का ही फंक्शन ले लेता हूँ, ओके। फंक्शन का मैं यहाँ डायरेक्ट लेता हूँ फंक्शन, ओके। फंक्शन लिया, और इसको मैं यहाँ से अभी हटा देता हूँ, इसको यहाँ से ले लेता हूँ। अब मैं इसमें रिटर्न कर देता हूँ, भाई कुछ भी रिटर्न करवा लो, जो भी करवाना है। रिटर्न में यहाँ करवा लेता हूँ 15, ठीक है। अब इसको मैंने कैसे लेके आना है वो देखें। इसके अंदर ही ले आऊँ, चलो यहाँ दूसरा ले लेता हूँ ताकि पता चल जाए आपको। कंसोल डॉट लॉग के अंदर ए डॉट फंक्शन क्या है हमारे पास, सैलरी, और उसको मैं यहाँ से कॉल करूँगा। अब देखते हैं इसकी आउटपुट। अब देखो आ गई ना, रिटर्न फंक्शन भी मेरे पास कॉल होके आ गया। इसको राइट मतलब डॉक्यूमेंट और राइट के ज़रिए भी आप लेके आ सकते हो, ज़रूरी नहीं है। ये देखो डॉक्यूमेंट डॉट, ओके। तो अब इसकी आउटपुट देखते हैं, आगे ना, ठीक है। मतलब कैसे मर्जी प्रिंट कर लो यार, ये तो आप पे डिपेंड है। अब फंक्शन भी बन गया, फंक्शन के अंदर भी फंक्शन बना सकते हो, और मतलब दूसरा फंक्शन भी बना सकते हो, उसको ऐसे ही आप कॉल कर सकते हो, ठीक है। तो अब क्या है भाई, अब क्वेश्चन आ जाता है कि इंटरव्यू में कई बार पूछा जाता है ना कि आप ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट कैसे बना पाओगे, है ना। तो वो भी एक अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कैसे मैं ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाना है कि भाई ये जो प्रोग्रामिंग सॉरी ये जो है ना, मतलब इसमें एक लिविंग नाम का मैंने बनाना है, या लोकेशन नाम का कुछ भी बनाना है ना, तो वो मैं कैसे बनाऊंगा। तो वो आप देखिए मैं कर लूँगा यहाँ से, ठीक है। तो इसको मैं करूँगा, जैसे मैंने लिविंग नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है। लिविंग नाम के ऑब्जेक्ट से मैं इसको ऐसे कर लूँगा कर्ली ब्रेसेस, और यहाँ आपने कॉमा ज़रूर लगाना है। अगर नहीं लगाओगे तो वो अनएक्सपेक्टेड आइडेंटिफायर का एरर आपको शो करेगा।
ठीक है। और ये आप ध्यान से रखना, और उसके बाद सेम मैं ऐसे ही एलिमेंट और यहाँ लूँगा। ऐसे में जैसे इसमें अंदर मैंने लेना है। और एक बात और आपने ध्यान रखनी है, जैसे आपने ना ये लिए हुए हैं एफ नेम, और इसको तो मैंने एक ये मतलब ये जो प्रॉपर्टी है ना एफ नेम, और इसको मैंने सिंगल कोटेशन में रखा है। बट आपने इस केस में क्या करना है, यहाँ मैं करूँगा जैसे सिटी मैंने लिख लिया, ओके सिटी, और सिटी मैं यहाँ कर लेता हूँ मोहाली, ओके कॉमा, और इसको भी ऐसे ही कर लूँगा, ओके। तो अब इसको कॉल करने का मतलब तरीका भी है ना कि आप इसको कैसे कॉल करोगे। तो इसको मैं देखें कॉल कैसे करूँगा, मैं इसको ही कॉपी कर लेता हूँ, है ना। तो ये है, अब देखो ए फर्स्ट ऑब्जेक्ट, अब ऑब्जेक्ट के अंदर क्या है, सेकंड ऑब्जेक्ट, ओ यहाँ से हट गया, ए डॉट लिविंग, लिविंग के अंदर मैंने क्या करना है, सिटी में लिखूंगा, ठीक है, डॉट सिटी, ठीक है। अब देखें इसकी आउटपुट को, आ गई ना मोहाली। और इसको मैं थोड़ा सा ना यहाँ से ताकि यार पता चल जाए कि आउटपुट क्या आ रही है, वरना तो फिर बीच में ही चली जाएगी। सॉरी 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 सॉरी, एक्सपेक्टेड एरर, चलो अभी इसको मैं फ़िलहाल के लिए हटा ही देता हूँ, बाद में इसको दे, वो एरर तो मुझे पता है क्या है, बट टाइम ज़्यादा लग रहा है, ठीक है। तो अभी ये हमारे पास आ रही है मॉली, ठीक है। और ऐसे ही आप इसके अंदर कोई और भी ले सकते हो, जैसे मैं लेता हूँ पिन कोड, ओके, और पिन कोड के बाद मैं यहाँ ले लेता हूँ 14 ठीक है। और इसको आपने हमेशा कॉमा ही लेना है, और बाकी अब देखते हैं आउटपुट अभी नहीं आई, क्योंकि मैंने यहाँ सिटी लिया हुआ है ना, तो इसको मैं कर दूंगा पिन कोड, ओके। कोई मतलब असेस कर लो, ये तो आप पर डिपेंड है, ठीक है, आ गया। तो ये कुछ है इसके अंदर, और बाकी तो ऑलमोस्ट गाइस हम नेक्स्ट वीडियो में कर ही लेंगे कि भाई कैसे होता है और इसके पार्ट्स होते हैं। बाकी मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा कि मैंने मतलब प्रॉपर अपने वे से इजी वे से आपको समझाने की कोशिश की है कि ऑब्जेक्ट कैसे बनता है, और एरे और इसमें क्या डिफरेंट है, ठीक है, वो भी मैंने आपको बता दिया। और सिंपली हमने एक बना के देखा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के अंदर हमने पेरेंट ऑब्जेक्ट बना के देखा, और इसके अंदर एरे बना के देखा, और इसके अंदर एक फंक्शन बना के देखा, और उसको डिफरेंट डिफरेंट वे से हमने उसको जो है मतलब प्रिंट करवा के देखा। तो ये था आज की वीडियो में ऑब्जेक्ट। फिर अगर आपको ये वीडियो गाइस अच्छी लगी तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। और सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलें, और लाइक करते जाना ताकि मेरी जो भी वीडियो है आप तक सबसे पहले नोटिफिकेशन के ज़रिए पहुंच रहे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।